प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं पूरे देश की जनता से 140 करोड़ लोगों से और इसके अलावा विशेष तौर पर सभी मतदाताओं से एक विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, आप माहौल देख चुके हैं 75 साल में। हमारे देश की सरकारों में कभी भी कोई जिम्मेदारी का एहसास हमने उनके अंदर देखा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, कोई थोड़ा कम भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्ट हैं सारे के सारे। सभी गैर जिम्मेदारी से आज तक काम करते आए हैं 75 साल में। अब हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये सारा भार हमारे कंधों पर है, यानी कि 140 करोड़ लोग और ख़ास करके मतदाता, जिनको मत डालने का अधिकार है, जिनको वोट डालने का अधिकार है। आप मतदाता जागृति संगठन के साथ आइए, मिसेज संतोष मलिक के साथ आइए, संगठन के साथ मिलिए और हमें बहुत कुछ ठीक करना है। यानी आप देखिए, 75 साल में हम देखते आ रहे हैं ये। अब देखिए, अभी प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार ये विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा है कि उसमें परिवारवाद है, उसमें ये है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, परिवारवाद किस में नहीं है? हमें बताइए किस में नहीं है। जिस परिवार से परिवारवाद किसको कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, उनको पता ही नहीं है। वो केवल एक विरोध की राजनीति जानते हैं, उसके हिसाब से वो करते रहते हैं। वो जानते ही नहीं परिवारवाद क्या है। क्या किसी एक पार्टी का अध्यक्ष हमेशा बार बार चुनता रहे, उसको एक ही अध्यक्ष चुनता रहे, वो परिवारवाद है? या एक ही परिवार के लोग चुन चुन करके जाते रहे, क्या वो परिवारवाद नहीं है? ये भी परिवारवाद है। आज माहौल 75 साल में यह है, एक आदमी जो चुन के गया है, चाहे वो विधानसभा में गया है, चाहे वो संसद में गया है, हर बार उसी के परिवार से जाएगा। या तो वो खुद जाएगा, नहीं तो अपने बेटे को भेजेगा, या अपनी बेटी को भेजेगा, या अपने दामाद को या बहू को। क्यों ऐसा? क्यों इस देश के अंदर या उस राज्य के अंदर या उस हल्के के अंदर और लोग नहीं हैं? उनको क्यों नहीं चुना जाता? ये पार्टियां जो टिकट देती हैं, यहीं से इनकी इंसानियत का पता चलता है। इंसानियत मर गई है इनकी इंसानियत मर गई है। केवल व्यापार कर रहे हैं। वो किसी दूसरे को टिकट क्यों नहीं देते हैं? ये टिकट उन्हीं को देते हैं जो पहले से उनका विधायक रहा है या सांसद रहा है, उन्हीं को देंगे। फिर वो खुद रखे या अपने बेटे को दे दे या बेटी को, जिसको भी परिवार में टिकट जाएगी। क्यों? क्या इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे? प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा मैं, आप क्या जानते हैं परिवारवाद के बारे में? क्या मतलब है आपका परिवारवाद से? कितना जानते हैं आप परिवारवाद क्या चीज़ होती है? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आज देश के अंदर 75 साल में बर्बाद करके रख दिया राजनीतिक सिस्टम ने। हम पूरी जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इनको हमें ठीक करना है। ये देखिए, देशवासी जो होते हैं वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ये तो संसद है हमारी, जहाँ से कानून बनते हैं, लेकिन संसद को बनाने वाली जन संसद है। जन संसद, जनता की संसद, वो सबसे बड़ी है, जो इस संसद का निर्माण करती है। अगर हम इस संसद का निर्माण कर सकते हैं तो वो हमारे प्रति जवाबदेह है। हमारे प्रति जवाबदेही उनको निभानी होगी, सांसदों को या विधायकों को। लेकिन ऐसा नहीं है आज, ऐसा नहीं है। जो भी कानून बनाएंगे बिना चर्चा के बनाते हैं, कभी जनता से पूछते नहीं जा करके। जिसके लिए कानून बना रहे हैं उससे कभी चर्चा नहीं करते। जैसे पीछे किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, कभी किसानों से बात नहीं की, थोप दिए, क्योंकि किसानों की बर्बादी के थे वो। इसी मुताबिक आप किसी भी वर्ग का देख लीजिए, ये फटाक से एक जगह से दूसरी जगह पाला बदल लेते हैं। जहाँ इनको दिखाई दिया यहाँ तुम्हारी दुकान हल्की हो गई है, पूरी अच्छी तरह नहीं चल रही है, ये उस पार्टी को छोड़ के दूसरी में भाग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। अपने घर को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये गलती हमारी है, हम इनको बर्दाश्त करते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं करना है, हमें इनको बर्दाश्त नहीं करना है। हमें इनकी निगरानी करनी है। सॉरी, हमने इनको चुन के भेजा है, तो ये हमारे मुताबिक काम करेंगे, हमारी भावनाओं के मुताबिक काम करेंगे। ये हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। जिस मतदाता ने मत दिया है, वोट दिया है, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। ये उसकी इच्छाओं के खिलाफ काम करते हैं। उसकी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ काम करते हैं। ये शर्म की बात है। ये जवाबदेही नहीं निभा रहे हैं, पारदर्शिता नहीं निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। जिस मकसद से, देखिए, जब चुनाव प्रचार होता है, सभी पार्टियां अपना अपना मकसद बताती हैं, अपना अपना एंगल बताती हैं, जनता को अपना अपना तरीका बताती हैं कि वो क्या करेंगे, पहले क्या किया है या दूसरों ने क्या किया, ये उनसे अलग क्या करेंगे, बहुत कुछ बताया जाता है। उसके हिसाब से वो मतदाता अपना मन बनाता है कि मुझे वोट किसको देना है। उसके हित में जो उसको सही लगता है वो उसको वोट देता है, और बाद में वो आदमी धोखा दे करके वो उसी मतदाता के साथ दगाबाजी करता है।
साजिश करता है, ये शर्म की बात है। तो हमें ये बहुत मजबूती से इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। क्यों? एक ही परिवार के जब भी अगर भविष्य में जो चुनाव होंगे, आपने पिछले चुनाव में जिसको जितवाया था, जिसको वोट दी थी, आज वही दोबारा आ रहा है या उसके परिवार से दूसरा आ रहा है, तो उसको वोट मत करिए। ये सरकारें नहीं मानेंगी, पार्टियां नहीं मानेंगी, ये तो अपने हितों की रक्षा करती हैं। जो इनके लिए एक बार फिट हो गया, यस ये लूट के हमको लाकर धन दे रहा है, ये उसी को टिकट देंगे। लेकिन हमें टिकट मतलब उसकी ज़रूरत है, हमें उस प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो जनता के लिए काम करे, पार्टियों के लिए काम नहीं करे। यानी हमें पार्टी प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमें जन प्रतिनिधि चाहिए जो जनता की सेवा करें। और मतदाता जागृति संगठन का ये संकल्प है कि गलत किस्म के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका रास्ता अब ये ब्लॉक करेंगे, उनको कभी चुनकर ना भेजा जाए, ये हम इंतज़ाम करेंगे। आप सबसे मिल करके, हम मतदाताओं से मिल करके ये इंतज़ाम करेंगे। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब आपको सेम चेहरा दोबारा, क्यों वो बार बार उसी चेहरे को भेज रहे हैं? आप में से कोई क्यों नहीं हो सकता है? हल्के के अंदर जितने मतदाता हैं, जितने वोटर हैं, उनमें से कोई दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता है? क्या आप नहीं चला सकते हैं? आप विधायक बन गए तो क्या आप प्रशासन नहीं चला सकते हैं? खूब चला सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोई मौका दे। लेकिन आपको मौका क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन्होंने चुनाव को इतना महंगा कर दिया है जो कि आम इंसान की पहुंच से दूर है, पहुंच से बाहर है। हमें इसको वापस उस आम इंसान की पहुंच में लाना होगा। मतदाता जागृति संगठन की यही सोच है और यही उनका संकल्प है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाएं, चाहे विधानसभा में, चाहे संसद में, चाहे पंचायत में भी, वो लोग चुन के जाएं जो सच में देशभक्त हैं, सच में जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, सच में अपनी हितों को छोड़ करके, अपने खुद के एजेंडे को छोड़ करके वो जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं, जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को चुन करके भेजा जाए। लेकिन ये सरकारें या अभी तक की जो राजनीतिक दल हैं, ये ऐसे लोग को उनको टिकट कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे टिकट। जो जनता की सेवा करे उनको टिकट नहीं देंगे, ये टिकट उनको देंगे जो इनकी सेवा करे। क्योंकि जनता को तो ये चाहते हैं वो दुखी रहे, हमेशा परेशान रहे। क्योंकि जनता अगर दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, तो इनकी दुकान आराम से चलेगी। और जनता अगर आराम से बैठ गई, जनता को सुख मिल गया, तो वो इनको चेक करना शुरू करेगी कि हमारा विधायक क्या कर रहा है, हमारा मंत्री क्या कर रहा है। इसलिए वो उनका मकसद है जनता को फंसा के रखना, उलझा के रखना झंझटों में, ताकि वो अपने झंझटों से बाहर आ ही ना सकें और इनके बारे में कुछ सोच ही ना सकें। ये है मकसद। ये राजनीतिक दलों का आज तक का यही मकसद रहा है, जनता को मूर्ख बना के, जनता को बेवकूफ़ बना करके, और उस जनप्रतिनिधि को बार बार जो एक बार चुना गया उसी को या उसके परिवार को चुनते रहेंगे, दूसरे किसी को टिकट नहीं देंगे। हमें ये धंधा बंद करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मिसेस संतोष मलिक ने खुल करके कहा है, जो सच्चे और ईमानदार चरित्रशील लोग हैं उनको आप आगे करिए, उनको आप आगे करिए। हम उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए सारा बंदोबस्त करेंगे चुनाव लड़ने का, और उसको चुन करके भेजेंगे। जो पार्टियों से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो उम्मीदवार आ रहे हैं पार्टियों से, आप उनको वोट मत करिए, क्योंकि वो पार्टियों के गुलाम हैं, आपके दुश्मन हैं, वो आपके हितैषी नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं करते। आप उदाहरण उठा करके देख लिए, कौन विधायक या कौन सांसद आपके हल्के में आता है पूछने के लिए? कोई इक्का दुक्का एक आधा खानदानी आदमी होगा जो आपसे आपके दुख सुख पूछने आए या आपके लिए कुछ काम करे। वरना मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो इसी किस्म के हैं। वो जनता को दुखी देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं, आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें, बिल्कुल उनको बेदखल करें। सरकार नहीं करेंगी, ये पार्टियां नहीं करेंगी, हमें करना है, आपको करना है, हम सबको मिलकर करना है। जो एक ही परिवार से लोग बार बार चेहरे आ रहे हैं, उनको बेदखल करना है। उनको हमने एक संकल्प लेना है, सभी इकट्ठे बैठ करके बातचीत करेंगे। हम आपके बीच में आएंगे, संतोष मलिक जी आपके बीच में आएंगी, और हम सब बैठ करके एक पूरी रणनीति बनाएंगे कि उनको बिल्कुल वोट नहीं देना है। और जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, ये पार्टियों की जो है ना दखलंदाजी ख़त्म हो जाएगी। जो इनका ये जो स्वामित्व इन्होंने बना के रखा हुआ है हर चीज़ पर अपना, ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इनको इनकी औकात का पता चल जाएगा। इनकी औकात का आप सब पता लगा करवा सकते हैं। हम और आप सब मिल करके ये रणनीति बनाएंगे कि सेम चेहरे अगर परिवार से आ रहे हैं उसको वोट नहीं देना है हमने, बल्कि अपने दूसरे जितने भी 50 गांव 60 गांव उस कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, सब इकट्ठे होकर के, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, जो भी है, जो डेडिकेटेड आदमी है, सबसे बढ़िया आदमी है उस हल्के का, उसको आप आगे करिए और उसको चुनाव जितवाएंगे। हम उसको वोट देंगे।
उसके हक में मतदान करेंगे और उसको जितवाएंगे, वो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा जो आपके हितों की रक्षा करेगा, आपके हितों के लिए दिन रात लड़ाई लड़ेगा वो, और आपको कभी बेचैन नहीं होने देगा, कभी आपको तंग नहीं होने देगा। उसका मकसद यही होगा। और जो ये पार्टियों के हैं वो केवल पार्टियों के लिए सुख करते हैं, पार्टियों के लिए सुख दुख का उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए धन कमाते हैं। ये हमारे आप को लूट लूट करके, ये काम हमें अभी बंद करना होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बात का विश्वास करेंगे, मेरी अपील को मंजूर करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि भविष्य में हमने एक ही परिवार के लोगों को कभी भी दोबारा चुन के नहीं भेजना है। हमने अपने बीच में से, कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के बीच में से बढ़िया, ईमानदार, डेडिकेटेड और जो चरित्रशील है उसको आगे करेंगे और उसको हम चुन के भेजेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भारतवर्ष को कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में, यानी कि भारतवर्ष विश्व शक्ति बनेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की औकात नहीं है भारत को रोकने की। आज भारत को कमज़ोर किया जा रहा है, हमें ये कमज़ोर नहीं होने देना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।